सीमा हैदर मामले में हमने आज एक एप्लीकेशन एसएचओ जेवर को, एसएचओ रबूपुरा को, एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को और कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर को दी है, जिसके अंदर गुलाम हैदर की तरफ से 3 मांगे हमने रखी है कि सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत हम सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और नेत्रपाल के खिलाफ हम मुकदमा नंबर 159 रबूपुरा में जो सेक्शन 120B फॉरेनर्स एक्ट सेक्शन 14 1946 के तहत जो दर्ज हुआ था, जो ये भारत में अवैध एंट्री की थी, तो हम उस मुकदमा में इन तीनों के खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं। गुलाम हैदर इस मुकदमा में उनके खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं और अपनी गवाही को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दर्ज कराना चाहते हैं। जब कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा तो हम फिजिकली रूप से आकर के अपनी गवाही सीमा हैदर के खिलाफ कोर्ट में देंगे। दूसरा, सेक्शन 54A सीआरपीसी व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 के तहत चारों गुलाम हैदर के चारों बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए, क्योंकि जिस वक्त सीमा हैदर को दिनांक 3/7/2023 को बल्लभगढ़ क्षेत्र के चंद्रावली नाला के पास से गिरफ्तार किया गया था और इन चारों बच्चों को सीमा हैदर से रिकवरी रबूपुरा पुलिस द्वारा किया गया था, तो उस वक्त पुलिस ने कोई इंफॉर्मेशन गुलाम हैदर को नहीं दी थी, जबकि पुलिस धारा 50 सीआरपीसी के तहत बाध्य थी कि इनकी अरेस्ट की इंफॉर्मेशन तुरंत प्रभाव से वो गुलाम हैदर को या उसके किसी फैमिली मेंबर को देनी चाहिए थी, मगर इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और ना ही आज तक इन चारों बच्चों की शिनाख्त गुलाम हैदर से पुलिस ने करवाई है, जबकि इन चारों बच्चों की बीइंग ए बायोलॉजिकल फादर इनकी पहचान करवानी चाहिए थी और इनको शिनाख्त कराना चाहिए था कि क्या ये वही बच्चे हैं जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं या पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए जो भारत में 4 बच्चों को लाया गया, या किसी प्रकार की अनहोनी उन बच्चों के साथ तो नहीं कर दी गई। आज तक गुलाम हैदर के सामने ये बच्चे नहीं लाए गए हैं, ना बातचीत कराई गई है और ना ही इनकी पहचान कराई गई है, जबकि 54A सेक्शन सीआरपीसी और सेक्शन 9 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट इस बात की हमें इजाजत देता है कि इन बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए, ताकि गुलाम हैदर इन बच्चों को पहचान सके कि हाँ ये उन्हीं के बच्चे हैं। तो हमने ये एक मांग रखी है। इसके अलावा तीसरी हमने एक मांग रखी है कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट या लाइट डिटेक्टर टेस्ट इसका करवाया जाए, ताकि ये सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, सबको पता चल सके, हमारी जांच एजेंसियों को भी पता चल सके, हमारी भारत सरकार को भी पता चल सके और सारी दुनिया के लोगों को पता चल सके और गुलाम हैदर को भी इस बात सच्चाई का पता चल सके कि ये गुलाम हैदर के चारों बच्चों को अवैध रूप से दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते में जो भारत में लेके आई है, उसकी असल वजह क्या थी। जो गुलाम हैदर के मकान को जो 18 लाख की कीमत का 2 साल पहले लेकर के सीमा हैदर को दिया था गुलाम हैदर ने, वो आनन फानन में 12 लाख रुपए का बेच करके आई है और गुलाम हैदर ने इसके खिलाफ पाकिस्तान में भी एक दरखास्त पुलिस डिपार्टमेंट में दी हुई है। तो ये 3 मांगे हमने रखी है, कानून के तहत रखी है और हमने ये लेटर आज तमाम अधिकारियों को, एसएचओ को भेज दिया है। एक बार मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूं कि हमने 3 मांगे क्या क्या रखी है, गुलाम हैदर ने अपनी 3 मांगे क्या रखी है। गुलाम हैदर अपनी गवाही को सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और नेत्रपाल के खिलाफ अपनी गवाही मुकदमा नंबर 159 जो रबूपुरा में दर्ज है 120B और सेक्शन 14 इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 के तहत जो दर्ज है, उसमें अपनी गवाही सेक्शन 161A सीआरपीसी के तहत अपनी गवाही देना चाहते हैं और वो गवाह बनना चाहते हैं इस मुकदमा में। तो आज इस बारे में पुलिस को लिखा गया। दूसरी बात
के सेक्शन 54A सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 के तहत बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए और वीडियोग्राफी से या गुलाम हैदर को फिजिकली बुलाकर चालान देने से पहले पहले उन बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए और उन बच्चों की पहचान कराई जाए, क्या ये गुलाम हैदर के ही बच्चे हैं। और ऐसा हमें सेक्शन 54A सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 ऐसा करने के लिए हमें अधिकार देती है। तो हमने इस शिनाख्त परेड के लिए भी पुलिस को कहा है और साथ ही हमने जो तीसरी मांग रखी है कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट में से भी जिससे सच्चाई सामने आ सके वो टेस्ट कराया जाए ताकि सबको पता चल सके कि सच्चाई क्या है। तो गुलाम हैदर इस मामले में सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और नेत्रपाल के खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं और अपनी गवाही देना चाहते हैं ताकि सीमा गुलाम हैदर को सख्त से सख्त सजा माननीय न्यायालय द्वारा दी जा सके। इसके अलावा गुलाम हैदर ने जो भारतीयों से, भारत के तमाम लोगों से, भारत की पुलिस से, भारत की सरकार से और भारत के न्यायालय से ये उम्मीद लगाई है और गुजारिश की है इस लेटर के माध्यम से, इस शिकायत के माध्यम से कि मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत के लोगों पर और भारत की पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। और उसने रिक्वेस्ट की है भारत सरकार से, भारत की पुलिस से, भारतीय न्यायालय से कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। इस कंप्लेंट के अंदर जो कुछ लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि इस कंप्लेंट के अंदर क्या लिखा है।